जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बिहार स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार स्टेट में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से अगर आप उच्च माध्यमिक के लिए जाते हैं यानी क्लास 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट का स्टेट पास करना अनिवार्य है। ऐसा नोटिफिकेशन बताया गया। 50% मार्क्स आपको लाने हैं। स्टेट के प्रिपरेशन के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट के प्रथम वीडियो में हम आप सबका स्वागत करते हैं। स्टडी विद प्रदीप की ये महत्वपूर्ण पेशकश आप सबको, जहां पे जूलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी और उसके बाद आपके टॉपिक वाइज नोट्स के माध्यम से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। वहीं पे यह नोट्स आपके जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बात करें बिहार गवर्नमेंट की तो बिहार गवर्नमेंट ने एक कह रखा है कि हम ये स्टेट कराएंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन यानी जो टीचर वैकेंसी है 3.0 भी आएगी। जो आपकी सेकेंड फेज की वैकेंसी रिजल्ट आ रहे हैं, थर्ड फेज की वैकेंसी आएगी, उसका ये स्टेट आपको देना है। ये स्टेट देने के लिए आप सब नोटिफिकेशन पढ़ चुके होंगे। आपको जूलॉजी सब्जेक्ट से जितने भी मित्र हमारे देना चाहते हैं उसके बारे में जूलॉजी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वाले पोर्शन को लेकर के मैं आपके बीच में हूं। मेरा भरोसा है कि इस वीडियो को करने के बाद, मतलब एक वीडियो ये है, चैप्टर वाइज कई वीडियो हैं, एनसीईआरटी के वीडियोज हैं सभी, उसके बाद दूसरे वीडियोज हैं, तो ये वीडियो करने के बाद आपका लेवल भी इंक्रीज होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहाँ पे बेसिक चीज़ें समझने का मौका भी मिल जाएगा और ये स्टेट में आपके क्वालिफाइंग मार्क तो आने ही आने हैं, इस बात का भरोसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण चैप्टर। एनसीईआरटी क्लास 11th का ये चैप्टर है और इसका नाम है एनिमल किंगडम। स्टार्ट किया जाए। चलिए, एनिमल किंगडम को सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। आपको मैंने बताया, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पूरी बात जो मैं बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वीडियो को पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि इस समय शेयर करना और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर अभी से आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिला दूं कि सब्जेक्ट का पेपर कितना भी टफ हो, जो 80 नंबर का पेपर आपको देना होगा सब्जेक्ट का, उस 80 नंबर के सब्जेक्ट के पेपर में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 90% नंबर का, यानी 72 नंबर आपको 100% आने हैं। इस बात की मैं गारंटी दिलाता हूं आपको। बस मेरे बताई हुई चीज़ों को ध्यान से करते रहिए, जो एग्जाम पॉइंट्स हैं, जो नोट्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ये आपको लाभ मिलेगा। चलिए शुरू किया जाए और टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे चर्चा करते हैं। बात करते हैं किंगडम की। आप सभी को ज्ञात है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया गया कि 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है: नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उन तीनों से प्रश्न आपके अभी देखिए पेपर हुआ था, उससे भी प्रश्न पूछे गए थे कि लिनियस का द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन वो कौन सा था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ऐसे प्रश्न आपके अभी पेपर में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, जो अभी अभी पेपर हुआ उसमें प्रश्न पूछे गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बाद जो लीनियस हैं, इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांट रखा था, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे कितने भागों में, 2 भागों में, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। आप सबको पता है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। लेकिन बाद के वर्षों में 1969 में चल करके क्या हुआ कि इसका ए बाय 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, बाद में चल के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसके 5 किंगडम बनाए गए। आप सबको ज्ञात है ये भी। पहले किंगडम का नाम मोनेरा है। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सभी कौन से जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। ये किसके द्वारा दिया गया था? 1969 में आर्य छुटेकर नामक साइंटिस्ट के द्वारा ये बात बताई गई कि मोनेरा किंगडम में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया। ये चाहे यूनिसेलुलर थे या मल्टीसेलुलर थे, मोस्टली यूनिसेलुलर ही है। सेकेंड किंगडम जो आया, किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत कई ऐसे जीवों को रखा गया जो यूनिसेलुलर थे, यानी सभी यूनिसेलुलर जीवों को, लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को कहां रख दिया गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाता है फंजाई। फंजाई के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं? तो फंजाई के अंतर्गत जो जीव आते हैं
उन्हें हम लोग रख देते हैं। फंजाई में सभी मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉपिक जीव आ जाते हैं। इन्हें फंजाई कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए किसी और पर आश्रित रहते हैं। फंजाई जो होता है ये पैरासाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एक शब्द एक कहना हो तो हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद आया 4 नंबर पे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी ये भी यूकैरियोटिक था, मल्टीसेलुलर था, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड सिस्टम का जीव है। और ये सभी कैसे होते हैं, तो ये सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद आपका किंगडम एनिमेलिया, जिसके बारे में पढ़ने हम लोग चल रहे हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्टिफिशियल किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, नेचुरल किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और जो नेचुरल आपका फाइलोजेनेटिक, नेचुरल और जो आर्टिफिशियल, तीनों तरह के क्लासिफिकेशन को आपको कमेंट करके बताना है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था। तीनों साइंटिस्ट के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे, हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि आप तब तक कमेंट कर चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम का आपको पहला टॉपिक भी यही है कि इनवर्टिब्रेट के बारे में आपको बताना है। तो पहला टॉपिक यहाँ पे है एनिमल किंगडम में। पहला जो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटोजोआ का कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे छुपा है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे किस में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। वहीं पे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्लाज्म है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम, एक लोग, एक सेकेंड, ये कहाँ जा रहा भाई, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, हक्सले। हक्सले ने क्या कहा था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसे प्रोटोजोआ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें हम लोग सेलुलर लेवल यानी कोशिका स्तर पे, टिश्यू लेवल पे और ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ही हम लोग उसे क्या करते हैं, बांट देते हैं। सेलुलर लेवल पे अगर हम देखें तो सेलुलर लेवल पे आपके बट जाते हैं दो तरह के जीव, एक का नाम क्या है, मेसोजोआ, और दूसरे का नाम क्या है, पैराजोआ। पैराजोआ के अंतर्गत जो जीव आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है यहाँ पे पोरीफेरा। और पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनिज्म होता है, यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो वहां पे चूंकि बिहार में आप देखे होंगे कि एक ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं, चार और पांच, दो ऑप्शन और होते हैं। चार ऑप्शन होता है एक से ज्यादा सही है, और पांचवा ऑप्शन होता है जहां पे लिखा रहता है कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को घुमाने के लिए वो आपसे पूछ लेता है भैया ये बता दो जो पैराजोआ है ये सेलुलर लेवल का, यहाँ पूछ लेता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज प्रेजेंट इन, यहाँ आप कह देगा पैराजोआ, फिर दे देगा पोरीफेरा, और यहाँ पे दे देगा जो है मान लेते हैं यहाँ पे रेडिएटा। तो आप किसको कहेंगे भैया, आपका फर्स्ट और सेकंड दो सही था, आप ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे भाई दोनों सही हैं, इसलिए हम लोग कहाँ चले आए, ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, पोरीफेरा फाइलम हो गया, और इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम क्या हो गया, स्पंज हो जाता है। अगला यूमेटाजोआ एंट्रोजोआ। यूमेटाजोआ के अंतर्गत कौन आते हैं, टिश्यू लेवल के जीव आते हैं, ऑर्गन लेवल के जीव आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के जीव पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत, यूमेटा या एंट्रोजोआ के अंतर्गत। ये इसकी सिमेट्री बताए पूछी जाती है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि शरीर की सममित, शरीर किस प्रकार से बटी हुई है उसके आधार पे आपको उसकी सममित बतानी है। जैसे रेडिएटा, रेडिएटा में जो है आपको कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। रेडिएटा में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल के पाए जाते हैं। लेकिन इसके दो फाइलम हैं, एक फाइलम है कोलेंट्रेटा और दूसरा फाइलम है टिनोफोरा।
कोलेंट्रेटा का जो मेंबर है वो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन टिनोफोरा में बोरियो आता है। बोरियो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता। हालांकि इसकी सिमेट्री कैसे होती है, रेडिएटा होती है। रेडिएटा सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई जीव है, इसके हम किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट के दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिम्स को रेडिएटा कहते हैं, रेडिएट कहते हैं। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिम्स को सिर्फ एक ही एक्सिस से हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं और राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। इसमें सभी ऑर्गेनिम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। अब इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, एम्ब्रियो किसे कहते हैं, जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने माँ के गर्भाशय में होता है, यानी यूट्रस में रहता है या एग के अंदर है, तो वो जो डेवलपमेंट है उसी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टोमस और दूसरे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस के अंतर्गत आपके कितने लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए। अब इसको बांटेंगे सिलोम के बेसिस पे। सिलोम क्या होता है, सिलोम को हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी, यानी जो जीव है उसके बॉडी में अगर कैविटी है तो इसका मतलब सिलोमेटिक है, अगर कैविटी नहीं है तो कैसा है, एसिलोमेटिक है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑर्गेनिज्म ऐसा है, एसिलोमेट होता है। उसके अंतर्गत आपका एग्जांपल आता है प्लेटीहेल्मिन्थेज। एक ऐसा होता है एसिलोमेटिक होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेज कैसा होता है, आप सभी लोग जानते हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। दूसरा कौन है, स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट के अंतर्गत कौन आता है, तो वहां पे आता है आपका निमेटोडा आता है, या एस्केलमेंथीज कहते हैं, निमेटोहेल्मिन्थेज कहते हैं। ये कहाँ आ जाता है, स्यूडोसिलोमेट के अंतर्गत। इसके बाद आता है यूसिलोमेट, जिसमें सिलोम पाए जाते हैं। ये है आपके दो, यहाँ पे एनिलिडा है, जिसे आप क्या कहते हैं, सीजोसिल कहते हैं। मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, सीजोसील कहे जाते हैं। लेकिन मोलस्का और आर्थ्रोपोडा को हीमोसील के नाम से भी जाना जाता है। सीजोसील के अंतर्गत कौन आते हैं, आपके एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। यूसिलोमेट भी आते हैं, सीजोसिलोमेट भी आते हैं, लेकिन हीमोसील के अंतर्गत मोलस्का और आर्थ्रोपोडा आते हैं। इधर आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है, इकाइनोडर्मेट और कार्डेट। कार्डेट का क्लासिफिकेशन अलग से दिया गया है। कार्डेट जो है यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। कार्डेट में आप जाएंगे तो कार्डेट के जो मेंबर होते हैं इनका डेवलपमेंट अलग से हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कार्डेट को। तो कार्डेट का जो सब फाइलम होता है उसे हम लोग कहते हैं यूरोकार्डेट। यूरो मीन्स होता है टेल, तो टेल में जिसके नोटोकार्ड पाए जाते हैं उसे यूरोकार्डेट। फिर कहते हैं सिफेलोकार्डेट, जिसके हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन तक नोटोकार्ड पाई जाती है उसे सिफेलोकार्डेट कहते हैं। और जिसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेट कहा जाता है। जो वर्टिब्रेट के मेंबर होते हैं ये दो बराबर भागों में बंटे होते हैं। एक को कहते हैं एग्नेथा और दूसरे को क्या कहा जाता है, ग्नेथोस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। एग्नेथा जो है एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंतर्गत एक क्लास आता है, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत कौन आ जाते हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा और सुपर क्लास पीसेज का निर्माण हो जाता है। जो यहाँ पे सुपर क्लास फिशेज हैं इसमें कॉन्ड्रिक्टिज यानी कार्टिलेजिनस फिश आती हैं और ऑस्ट्रिक्टिज यानी बोनी फिश आती हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, एप्स आता है और मैमिलिया आता है। इस प्रकार से ये पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन आपके 2 से 5 नंबर के लिए जिम्मेदार है और इसे हमें एक एक करके पढ़ना है। लेकिन इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। इसके बाद पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पूरा इनवर्टिब्रेट पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड में हम लोग पूरा वर्टिब्रेट पढ़ेंगे, पार्ट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्डेट को, मतलब वही पार्ट सेकंड में हम लोग कार्डेट पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड में सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन को इस चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, अपने मित्रों को शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।